हेलो गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति तारीफ और जय जयकार होती रहे। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है कि हम मिलकर धन्यवाद करें। यही वो चाहता है आपसे, मुझसे, हम सबसे। और आज आखिरी अध्याय पढ़ेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसके बाद इतिहास की पुस्तक शुरू होगी। चैप्टर 25 थोड़ा सा लंबा है लेकिन संगति जरूरी है, इसीलिए हम इसे पढ़ेंगे। यहूदा का राजा सिदकिय्याह की कहानी शुरू हुई थी 18 पद से और 20 पद में यह अध्याय 24 अध्याय पूरा होता है। लेकिन सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा के साथ जो बलवा किया, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, हम सुनते हैं आज दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय। पहले वचन में लिखा है, सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया और उसके चारों ओर पटकोटा बनाए। इस प्रकार नगर सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। चौथे महीने के 7वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि देश के लोग खाने के लिए कुछ खाने को न रहा। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग के सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। यद्यपि कसदी नगर को घेरे हुए थे। राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के मैदान में जा पकड़ा और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और उसे दंड की आज्ञा दी गई। उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। बहुत ही दर्दनाक और बुरा। ये कोई पहली बार नहीं है, इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसी राजा के सामने उसके बेटों को, उसके परिवार को मार डाला जाए। और मैं इस पर ज्यादा क्या कहूँ, आप समझते हैं कि किस प्रकार का दुख और समस्या रही होगी। और उसकी आंखें फोड़ डाली गई। ऐसा इतिहास में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। बहुत सारे लोगों के बारे में तो हिस्ट्री में है ही नहीं। खैर, मंदिर का विनाश 8 पद में। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन के अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, उन सबों को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान बंदी बनाकर ले गया। परंतु अंगरक्षकों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कुछ को दाख की बारियों की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया। यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियां और पीतल का हौद जो यहोवा के भवन में था, उनको कसदी तोड़कर उनका पीतल बेबीलोन को ले गए। हड्डियों, फावड़ियों, चिमटों, धूपदानों, पीतल के सब पात्रों को भी जिनसे सेवा टहल होती थी, वे ले गए। करछे, कटोरियों जो सोने की थी और जो कुछ चांदी का था, वह सब सोना चांदी अंगरक्षकों का प्रधान ले गया। दोनों खंबे और एक होद और कुर्सियां जिनको सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए बनाया था, इन सब वस्तुओं का पीतल तौल से बाहर था। एक खंबे की ऊंचाई 18-18 हाथ की थी और एक खंबे के ऊपर 3-3 हाथ ऊंची पीतल की एक कंगनी थी और एक कंगनी के चारों ओर जो जाली और अनार बने थे, वे सब पीतल के थे। इतनी गंभीर बातें, सारा पीतल अच्छी तरीके से निकाल, जिनका वजन जो है ना, तौल से बाहर था। संभव नहीं था कि तौला जाए, इतना वो था। ये सब कुछ वो है तोड़कर, निकाल कर, इकट्ठा करके ले गए अपने साथ। 18 पद में अंगरक्षकों के प्रधान ने सराया महाजक और उसके नीचे के याजक सपन्या और तीनों द्वारपालों को पकड़ लिया। नगर में से उनके एक हाकिम को पकड़ लिया जो योद्धाओं के ऊपर था, और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे, उनमें से 5 जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मुंशी जो
लोगों को सेना में भर्ती किया करता था और लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले, इनको अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान अपने पकड़कर रिबला के राजा के पास ले गया। जब बेबीलोन के राजा ने जिन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए, जो यहूदी बंदी उनके अपने देश से निकाल दिए गए, और जो लोग यहूदा के देश में रह गए, जिनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने छोड़ दिया, उन पर जिसने अहीकाम के पुत्र गदलिया को, जो शापान का पोता था, अधिकारी ठहराया। जब दलों के सब प्रधानों ने अर्थात योहनान, नतपोई, तन्हुमेत और सया और किसी मकाई के पुत्र जजन्या ने और अपने जनों ने यह सुना कि बेबीलोन के राजा ने गदलिया को अधिकारी ठहरा है, तब वे अपने अपने जनों समेत मिस्पा में गदलिया के पास आए। गदलिया ने उनसे और उनके जनों ने शपथ खाकर कहा, कसदियों के सिपाहियों से न डरो, देश में रहते हुए बेबीलोन के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। परंतु 7वें महीने में नतन्याह का पुत्र हेशमाएल, जो एलीशामा का पोता और राजवंश का था, उसने 10 जन संग ले गदलिया के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और जो यहूदी और कसदी उसके संग मिस्पा में रहते थे, उनको भी मार डाला। तब क्या छोटे क्या बड़े, सारी प्रजा के लोग और दलों के प्रधान कसदियों के डेरे के मारे उठकर मिस्र को जाकर रहने लगे। मतलब डर तो बहुत था, और था क्यों नहीं, और उसके पीछे की बड़ी कहानी है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि नबूकदनेस्सर बड़ा सामर्थी राजा हुआ, और सामर्थ्य के कारण आगे क्या होता है नबूकदनेस्सर के साथ वो भी आपको पता है। 27 पद में, फिर यहूदा के राजा योयाकीन की कैद के 27वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन के राजा एविल मर्दोक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 13वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा योयाकीन को बंदी गृह से निकालकर बड़ा पद दिया। उसने मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बेबीलोन में बंदी थे, उनके सिंहासनों से उनके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। योयाकीन ने बंदी गृह के वस्त्र बदल दिए और अपने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया, और प्रतिदिन के खर्च के लिए राजा के यहाँ से नित्य का खर्च ठहराया गया, जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। एंड यहाँ पर राजाओं की पुस्तक की समाप्ति होती है। एंड भले ही अच्छा ना दिख रहा हो, मंदिर तबाह हो गया है, एंड अच्छा ना दिख रहा हो, लेकिन इसके पीछे की बड़ी भलाई है। और अगर ये ना होता तो बड़ी भलाई कैसे दिखती, ये बड़ी भलाई कैसे दिखती, ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलेगा आगे की संगति। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मुझे यकीन है आप तैयार हैं, मैं तैयार हूं। कल पढ़ेंगे, लेकिन पहले इतिहास की पुस्तक शुरू करने से पहले हम भूमिका पढ़ेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। मजा तभी आएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे सामने नतमस्तक होते हैं, तुझे पुकारते हैं, तेरी महिमा पुकारते हैं। प्रभु बल दे, सामर्थ दे, इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए, तेरे लोगों को फलवंत और बलवंत कर, कमी घटियों को दूर कर, सिखा, बढ़ा, चला तेरी मर्जी में। आदर में जलाल तुझे देते हैं, प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपके साथ हो, संगति करते रहो। स्तुति यीशु की, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है।